ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी अब अलग अलग की जाएगी दोनों पॉइंट्स के लिए। पॉइंट आपके पास दो है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट्स ड्रॉ ए फाइन कॉनकेव मिरर। एक अच्छा सा कॉनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने कॉनकेव मिरर क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है। इस कॉनकेव मिरर के अंदर आप लोग पीछे वाला बैक पोर्शन है वो आप दिखाओगे रफ, और आगे वाला फ्रंट पोर्शन हो जाएगा वो रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना है। द बैक साइड ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज ओपेक। ठीक है, बैक साइड होती है वो ओपेक होती है, और जो फ्रंट साइड होती है कॉनकेव मिरर की होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड कहा जाता है, उसको रिफ्लेक्टिंग साइड। क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो सबसे पहले आपने लेट वी से वी कॉल ए बी इज अपर्चर ऑफ द मिरर। ए बी क्या हो गया आपके पास, ए बी दो पॉइंट हो गए, वो अपर्चर बोल सकते हैं हम लोग उसको। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, लेट वी से पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या बताई थी, स्ट्रेट लाइन which is passing through the 2 points. First point is pole and second point is center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल फोकस कहलाती है। अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, let us consider we draw some parallel lines और we incident some parallel rays on this mirror। इस मिरर के ऊपर हम कुछ पैरेलल रेज क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। आप लोग देख रहे हो दो पैरेलल रेज मैंने अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दी और दो पैरेलल रेज मैंने बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दी है। ठीक है, तो देखो ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस थी 1 2 3 4 पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन वाली रेज को मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं। ये आपकी कौन सी होगी, दीज आर 4 इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, इंसिडेंट रेज। क्लियर है, दीज 4 इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, एंड दे इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के ऊपर क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, लेट वी से आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज ऑल पैरेलल रेज, ये सारी की पैरेलल रेज है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद मीट एट ए सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती है। देखो ये सिंगल पॉइंट मैं यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रेज है रेड वाली, तो रेड वाली होगी आपके पास रिफ्लेक्टिंग रेज। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल दीज रेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय एफ पॉइंट। उस पॉइंट को आपने क्या डिनोट कर दिया, एफ पॉइंट। सो दिस एफ पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, याद रखना आपको, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट, वेयर एज फोकल लेंथ इज ए डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। मैं अभी डिफाइन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट वेयर इज ए पॉइंट इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ए पॉइंट होता है वेयर ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज ए डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस यहाँ था, पोल ऑफ द मिरर यहाँ था, तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। दिस इज डिनोटेड बाय एफ लेटर। ठीक है, इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ हो जाएगा, ये एफ लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो पॉइंट हो गए, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट वेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल पैरेलल रेज मीट। ओके, एंड फोकल लेंथ इज ए डिस्टेंस from the principal focus of concave mirror to the pole of the mirror. ठीक है, second thing, principal focus is a real point in concave mirror. ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक रियल पॉइंट होता है। रियल का मतलब एक्चुअली में ये पैरेलल रेज, जो 4 पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरी है ना, ये एक्चुअली में ये रिफ्लेक्शन होने के बाद किस पॉइंट पे मिल रही है, एफ पॉइंट पे। तो जब भी कोई रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे मिलती है तो उससे बनने वाला पॉइंट कैसा कहलाता है, रियल पॉइंट कहलाता है। जब मैं यही दोनों आपको एक पॉइंट और डिस्टेंस जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा
प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का एक इमेजनरी पॉइंट होता है, ठीक है। और आप बोलोगे कि प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का क्या होता है, एक रियल पॉइंट होता है, एक वर्चुअल पॉइंट और एक रियल पॉइंट होता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और नाम बता रहा हूं मैं, ये जो मिरर मैंने बनाया ये कौन सा मिरर है आपके पास, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का एक और नाम भी है, इसी प्रॉपर्टी से पता चलता है उस नाम का, उस नाम को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। द कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग, क्यों कन्वर्ज का मतलब होता है टू कलेक्ट एट ए पॉइंट या टू कलेक्ट ऑल रेज एट ए पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो पैरेलल रेज जितनी भी कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरी है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे ही कलेक्ट हो गई है या एक पॉइंट पे मिली है, तो यहाँ कॉनकेव मिरर सभी रेज को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, दैट इज कन्वर्ज कर देता है। क्लियर है। मूविंग ऑन टू अनदर, सेम यही है लेकिन यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, लेट वी से प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो हम अब पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की जो कर्व्ड साइड होती है उस तरफ तो आपका ओपेक पोर्शन दिखाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, और जो बाहर की तरफ इसको बोलते हैं ब्लज आउट, घुभरी हुई, ब्लज आउट। ब्लज आउट वर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ उभरी हुई, ठीक है। तो ये बाहर ब्लज आउट सरफेस होती है ना, वो तो इसकी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो पीछे वाली पोर्शन हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई आपकी, और जो पीछे वाला रफ पोर्शन हो गया मैंने बताया था कैसा होता है, ओपेक पोर्शन होता है। क्लियर है। सबसे पहले इससे कौन सा मिरर बनाया आपने, कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, देखो अगर हम लोग वो टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ते तो बार बार प्रिंसिपल एक्सिस यूज हो रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ऑफ द मिरर। वन ऑफ द पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मिरर, दैट इज पोल। अनदर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। तो ये होलो स्फेरिकल ग्लास ऐसे कुछ बनता है, देखो इसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखो बिल्कुल वही वैसे कैसे डिफिनेशन है, लेट 4 पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन दिस कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर 4 पैरेलल रेज डाल देते हैं हम लोग ऐसे। क्लियर है। 1 2 3 4 पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज डाइवर्ज। ये सारी रेज क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हो जाती है। देखो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या ये कि एक्चुअली में तो ये डाइवर्जिंग रेज है, इनको क्या कहेंगे, ये रेड पेन से जिनको मैं डिनोट कर रहा हूँ ना, वो हो गई रिफ्लेक्टिंग रेज। तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअली में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इनको मिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं, और वो भी वर्चुअली, मतलब इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ये पीछे की तरफ गई होती तो कहाँ, सॉरी, अगर ये पीछे की तरफ गई होती तो ये भी किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या करती, मिलती। लेट वी से वो पॉइंट होता आपका ये वाला, पहले तो मिला देता हूँ, जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को बोल देंगे, ठीक है। तो ये रेज एक्चुअली में नहीं मिली है, ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज है। आर है, ये भी आर है रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आर रिफ्लेक्टेड रे, ये भी, और ये सारी क्या है, आई आर है, दैट इज इंसिडेंट रेज। तो 4 पैरेलल इंसिडेंट रे आपने कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर डाली, 4 रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, लेकिन 4 रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होके आई है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में गई हैं। लेकिन अगर इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं तो भी एक पॉइंट के ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है। इसको कहते हैं दे आर अपीयरिंग टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। ये अपीयर हो रही है कि किस पॉइंट से निकल रही है, जैसे ये एफ पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। तो इस एफ पॉइंट को कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। दिस एफ पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहलाएंगे। बट दिस प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वुड बी ए वर्चुअल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होगा, एक वर्चुअल पॉइंट होगा। कैसे? क्योंकि एक्चुअली में रेज इस एफ पॉइंट पे नहीं मिली है। रेज तो एक्चुअली में यहाँ से पैरेलल रेज गिरी और रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई, लेकिन दे आर अपीयरिंग, मतलब वो दिख रही हैं किस पॉइंट पे मिलती हुई, फोकस पे मिलती हुई दिख रही है। दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, ठीक है, एक्चुअली में नहीं मिल रही है, दे आर जस्ट अपीयरिंग टू बी मीट एट एफ पॉइंट, ठीक है। तब हम इसको प्रिंसिपल फोकस को वर्चुअल पॉइंट बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने बताया था डिस्टेंस होती है किसके बीच में, पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ को
एफ लेटर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाई एफ लेटर, एफ लेटर से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी क्या कर दिए, इंडिकेशन दे दिया है आपको, कंप्लीट दो डिफिनेशन बताइए। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट वेयर एज फोकल लेंथ इज ए फोकल लेंथ इज ए डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस इज ए वर्चुअल पॉइंट, वेयर एज फॉर कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल फोकस इज ए रियल पॉइंट, उसमें रियल पॉइंट होता है। क्लियर है। नाउ let we are considering another topic that is sign convention of spherical mirrors। ठीक है, spherical mirrors का sign convention कंसिडर करते हैं। देखो